वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कंफर्ट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं दो सब्जेक्ट के बारे में जिसका एक ही कॉमन टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम है लीप ईयर। आज हम जानेंगे लीप ईयर एज अ जीके एंड लीप ईयर एज अ मैथ्स। लीप ईयर एज अ जीके में हम जानेंगे कि ये लीप ईयर क्यों आता है, कब आता है, और लीप ईयर एज अ मैथ्स में हम जानेंगे कि लीप ईयर को कैसे फाइंड करें, कैसे पता चले कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। सबसे पहले लीप ईयर एज अ जीके जान लेते हैं। तो लीप ईयर के पास पीछे ये लॉजिक क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले हम समझेंगे साल को। एक साल कब कंप्लीट होता है, तो पृथ्वी जो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है, तब हमारा एक साल कंप्लीट होता है। और एक साल में होते हैं 365 दिन, मतलब कि पृथ्वी को सूरज के आसपास चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन। बट हमारा लीप ईयर होता है जो हर 3 साल के बाद चौथे साल आता है, तब उसको लगते हैं 366 दिन। मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि हर चौथे साल पृथ्वी को एक दिन ज्यादा लेना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। उसको अचानक से एक साल एक दिन एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी को सूरज के आसपास चक्कर लगाने में हर एक चक्कर लगाने में लगते 365 दिन प्लस 6 घंटे। तो ये 6 घंटे को हम 3 साल तक इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें हमारा कैलेंडर बैलेंस करना है। तो ये 6 घंटे को 3 साल तक इग्नोर करते हैं, और चौथे साल तक जब ये 6 घंटे 24 घंटे बन जाते हैं, तब हम उसको एक दिन के रूप में ऐड कर देते हैं, और वो बन जाता है हमारा लीप ईयर। और हम उसको फेब्रुआरी में, जहाँ पे सबसे कम दिन है, उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो फेब्रुआरी में लीप ईयर के टाइम हो जाते हैं 29 डेज। तो ये है बेसिक जानकारी लीप ईयर के बारे में। बट आपको पता है कि कभी ऐसा भी होता है कि लीप ईयर 8 साल के बाद आता है। तो इसको भी हम डिटेल में जान लेते हैं। मैंने आपको बोला कि पृथ्वी को सूरज के आसपास चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन प्लस अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे। तो ये 6 घंटे कंप्लीट नहीं, उसको चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन प्लस 5 घंटे 48 मिनट एंड 45 सेकेंड। तो उसको एक साल कंप्लीट करने में ये 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड हमारे एक्स्ट्रा जाते हैं। उसको इग्नोर करके हम लीप ईयर में एडजस्ट करते हैं। बट हम 6 घंटे के रूप में लीप ईयर में एडजस्ट करते हैं, तो हम 11 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। हर साल की 11 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो ये 11 मिनट जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, वो हर 100 साल में 18 घंटे बन जाती है। तो अब हमारे 18 घंटे हो जाते हैं, उसको हमें हमारे कैलेंडर में एडजस्ट करना है, क्योंकि हम 11 मिनट हर साल आगे चलते रहते हैं। तो जब 100 साल होते हैं, तब हम 18 घंटे आगे चले गए होते हैं। तो ये 18 घंटे हमें वापस आना होता है। तो हर 100 साल में एक लीप ईयर को स्किप करना पड़ता है हमें। मैंने बताया कि एक टाइम ऐसा आता है जब 8 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो हर 100 साल में हमें एक लीप ईयर स्किप करना है, जिससे उस टाइम पे हर 8 साल में 8 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है। और वो हमें कौन सा लीप ईयर स्किप करना है, ये हमें इजीली याद हो जाए, इसके लिए सेंचुरी का फर्स्ट ईयर को चूज किया गया है कि सेंचुरी के फर्स्ट ईयर को हमें लीप ईयर की लिस्ट में से निकालना है। जैसे 1700, 1800, 1900 ये सब हमारे लीप ईयर होते हैं, बट हमें वो स्किप करने हैं, क्योंकि वो हम जो 100 साल में 18 घंटे आगे चले जाते हैं, उसको हमें पीछे आना है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि हर 100 साल में सेंचुरी का जो फर्स्ट ईयर होता है, उसको लीप ईयर की लिस्ट में से हमें स्किप करना है। तो हमारे वो 18 घंटे जो हम आगे गए, उसको हमें बैलेंस करना है। बट हमें लीप ईयर स्किप करते हैं, मतलब कि 24 घंटे एक दिन हम स्किप कर देते हैं। हमें स्किप करने थे 18 घंटे, तो हमने कर दिए 24 घंटे। तो अब हमें क्या करना है, तो अगर हम 6 घंटे फिर से पीछे आ गए, 18 घंटे आगे थे, उसको बैलेंस करने के लिए एक लीप ईयर स्किप किया, तो 6 घंटे पीछे आ गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए हर 400 साल में, जो हम 100 साल का एक लीप ईयर स्किप करते थे, तो हर 400 साल में वो लीप ईयर ऐड कर देना है। एकदम इजी तरीके से समझ लेते हैं।
कि हमारा जो लीप ईयर आता है वो हर चौथे साल आता है। हमारी पृथ्वी को सूरज के आसपास चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट एंड 45 सेकेंड। तो हर साल हम 11 मिनट आगे चलते रहते हैं, तो हर 100 साल में वो 11 मिनट 18 घंटे हो जाते हैं। उस 18 घंटे को हमारे कैलेंडर में बैलेंस करने के लिए, हम जो 18 घंटे आगे चले गए उसको बैलेंस करने के लिए हम हर 100 साल में एक लीप ईयर स्किप करते हैं। उस टाइम पे 8 साल के बाद हमारा फिर से लीप ईयर होता है। तो हमें 18 घंटे स्किप करने की जगह हम 24 घंटे स्किप कर देते हैं, तो हम 6 घंटे फिर से पीछे आ जाते हैं। तो ये 6 घंटे को बैलेंस करने के लिए हर 400 साल में हमने जो हर 100 साल में एक लीप ईयर हम स्किप करते थे, तो वो हर 400 साल में हमें वो लीप ईयर स्किप नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल 1700 हमारा लीप ईयर नहीं था, 1800 हमारा लीप ईयर नहीं था, 1900 हमारा लीप ईयर नहीं था, बट 2000 हमारा लीप ईयर था। तो हर 400 साल में 1700, 1800, 1900 और 2000 जो 400 साल हुए, 400 साल में 2000 में हमें जो सेंचुरी का फर्स्ट ईयर था उसको हमें स्किप नहीं करना है लीप ईयर की लिस्ट में से। तो 2000 हमारा लीप ईयर था। आप देख सकते हो अभी 2100 हमारा लीप ईयर नहीं होगा, 2200 नहीं होगा, 2300 नहीं होगा, 2400 हमारा लीप ईयर होगा, 2400 हमारा लीप ईयर होगा। आप कैलेंडर में देख सकते हो। तो ऐसे हर 100 साल में एक लीप ईयर को स्किप करना है और हर 400 साल में वो लीप ईयर ऐड कर देना है, जिससे हमारा कैलेंडर एकदम बैलेंस रहता है। अब हम जान लेते हैं लीप ईयर एज ए मैथ्स। ये जीके में आपने जानकारी ले ली है, तो मैथ्स में आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इसको समझना। तो चलिए देख लीप ईयर एज ए मैथ्स में हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। तो इसके लिए हमें 2 लिस्ट बनाने होंगे। एक लिस्ट ऐसा होगा, हमारा एक लिस्ट ऐसा होगा कि जिसमें मिनिमम 2 जीरो होंगे उस ईयर के पीछे, मिनिमम 2 0, 3 भी चलेंगे, बट एक लिस्ट हमें ऐसा बनाना है कि जिसमें वो ईयर में उसके जो नंबर होते हैं उसमें लास्ट में मिनिमम 2 जीरो होने चाहिए। 3 जीरो हो गए तो भी चलेगा, पर बट मिनिमम 2 जीरो होने चाहिए। और दूसरा लिस्ट हमें ऐसा बनाए कि जो ईयर के नंबर्स में कोई भी जीरो ना हो, या हो तो बीच में हो, या लास्ट में एक ही जीरो हो। लास्ट में 2 या 3 जीरो नहीं होने चाहिए। ये 2 लिस्ट हमें अलग अलग बनानी है। अभी हमें देखना है कि जिस लिस्ट में लास्ट में 2 जीरो है या 3 जीरो है, तो उसको हमें 400 से भाग देना है। अगर हमारी शेष 0 0 आती है तो वो हमारा लीप ईयर है, और कोई नंबर में आती है 1 2 3 कोई भी नंबर में, तो वो हमारा आम साल है, मतलब कि वो लीप ईयर नहीं है। आपको समझना है कि जो 0 0 मिनिमम 2 जीरो या 2 से ज्यादा 3 जीरो वाले साल को आपको अलग लिस्ट बनानी है। उस साल को आपको 400 से भाग देना है। अगर शेष 0 0 आई तो वो हमारा लीप ईयर है, कोई नंबर में आई तो वो हमारा लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे हमने जो लिस्ट बनाई उसमें लास्ट में 1 जीरो है या कोई और नंबर है 0 0 नहीं है, या तो 1 जीरो है या 0 0 नहीं, कुछ भी नहीं है, 0 0 नहीं, कोई और नंबर है। तो ऐसी लिस्ट को हमें 4 से भाग देना है। जिस लिस्ट में लास्ट में 2 जीरो नहीं है उसको हमें 4 से भाग देना है, और जो ईयर के पीछे 2 जीरो है, 2 या 3 जीरो है, उसको हमें 400 से भाग देना है। ये एकदम सिंपल है कि अगर कोई नंबर है लास्ट में, 0 के अलावा कोई भी नंबर है लास्ट के 2 डिजिट में, तो उसको हमें 4 से भाग देना है, और लास्ट के 2 डिजिट में 0 0 है तो उसको हमें 400 से भाग देना है। दोनों में अगर शेष 0 0 आती है तो वो हमारा होता है लीप ईयर, और अगर शेष में कोई नंबर आता है तो वो हमारा होता है आम साल, यानी कि वो लीप ईयर नहीं होता। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 400 से भागे जाने वाले साल को। तो हमने सबसे पहले लिया है 1900 को। 1900 को हम 400 से भाग देंगे तो हमारी शेष बचती है 3, मतलब कि ये हमारा लीप ईयर नहीं है। यहाँ पे हमने 2000 लिया है। 2000 को हम अगर लास्ट में 2 जीरो है, मिनिमम 2 जीरो होने चाहिए इसमें है,
तो हमें इसे 400 से भाग देना है। तो 400 से भाग देते तो हमारी शेष आती है 00, मतलब कि ये हमारा लीप ईयर है। ऐसे ही हमें यहाँ पे 2300 को ले लेते हैं, उसको हम 400 से भाग देते हैं तो हमारी शेष आती है 3, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। और 2800 को ले लेते हैं तो उसको हम 400 से भाग देते हैं तो हमारी शेष आती है 00, मतलब कि वो हमारा लीप ईयर है। ऐसे ही ये दूसरी लिस्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे हम 00 बिना लास्ट में 2 0 बिना के साल को ले रहे हैं। इसके लिए हमें इसे 4 से भाग देना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 1632, तो इसे हमें लास्ट में 2 डिजिट में 00 नहीं है, इसलिए हमें इसे 4 से भाग देना है। तो हम 1632 को 4 से भाग देते हैं तो हमारी शेष आती है 00, मतलब कि ये हमारा लीप ईयर है। और अब हम ले लेते हैं 2017 को, जिसे हम लास्ट में 2 डिजिट में 00 नहीं है, तो ये इसे हमें 4 से भाग देना है। तो हम 4 से भाग देंगे तो हमारी शेष आती है 1, मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है। तो मैथ्स में इसको फाइंड करना बहुत ही इजी है। लास्ट में 2 या 3 0 है तो उसको 400 से भाग देना है। लास्ट में 0 के अलावा कोई भी और नंबर है तो उसको हमें 4 से भाग देना है। और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये ट्रिक से आप बहुत ही इजीली फाइंड कर पाएंगे कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।